नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ कंपनी की जानकारी के साथ-साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, वो मेरे हिसाब से सीख कर आप ज़रूर एज़ ए स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आपको मैं प्रीवियस डेटा भी प्रूव करके दिखाऊंगा। आप अगर मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता ही है मैं जब जब आपको कोई भी ट्रेड बना है उसके मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न में आपके साथ शेयर किया हूँ एडुकेशन पर्पस में। और आपने अगर रिसर्च किए हैं तो आपको पता है कि किस तरीके से वो अचीव भी हुआ है। तो आपको वो सारी चीज दिखाऊंगा और सारी चीज को सिखाऊंगा। तो अगर आप सीखने के लिए तैयार है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, जितने सारे दोस्त टिप्स के लिए आए हैं कि कौन सा कंपनी आगे चल के आगे बढ़ेगा तो मैं उसके लिए जरूर कहूंगा आप प्लीज सीखिए उसके बाद काम करिए। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है पॉलीकैब। तो पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड जो इंडिया के टॉप 5 कंपनीज के अंदर नंबर 1 पोजीशन में है और इसको टक्कर देना इतना भी आसान नहीं है। इस कंपनी को टक्कर देकर आगे कभी बढ़ जाएंगे इतना आसान आसान काम नहीं होगा क्योंकि केबल और पावर केबल इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का पोजीशन नंबर 1 में है क्योंकि इसका मार्केट कैप 77,000 करोड़ के आसपास है। इसको टच करने के लिए बाकी जितने सारे कंपनीज हो उसको कितना ज्यादा एफोर्ट देना पड़ेगा आप सोचिए। नेक्स्ट जो पोजीशन में है वो है कि केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो करीबन 23,200 करोड़ के आसपास है। आप कहेंगे सर बाकी कंपनीज का क्या ग्रोथ नहीं है? हाँ बिल्कुल है, ऑब्वियसली है, मगर इस सारे कंपनीज के ऊपर एक बात को आपको याद रखना है कि जब भी आप किसी कंपनीज के ऊपर काम करने के लिए जा रहे हैं आपको टॉप लेवल कंपनी चूज करना है जहां पे आपको पोटेंशियल ज्यादा मिले, जहां पे आपको कोई भी चार्ट पैटर्न में बने तो वहां पे आपको सियोरिटी मिले। तो यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है आप देखेंगे तो सेल्स का ग्रोथ भी 26%, आरओसी भी 26% और डेप्थ ऑफ इक्विटी 0%। तो इसका मतलब कोई भी कर्जा नहीं है। कर्जा कहां से होंगे? कंपनी जो कंटिन्यूसली सेल्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं, 3,300 करोड़ से सेल्स को बढ़ाकर कर चुके हैं 4,200 करोड़। एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन किए 2,900 करोड़ से बढ़ के हो चुके 3,600 करोड़ और उसी हिसाब से कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 270 करोड़ से बढ़ के हो चुके 430 करोड़। इसका मतलब अलग लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला है। तो नेट प्रॉफिट के हिसाब से बात करो तो कंपनी का अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला। कंटिन्यूसली कंपनी क्या क्या प्रॉफिट को हर साल में हर क्वार्टर में बीट करते चले गए। यही कंपनी का सबसे बड़ा खासियत है। ऐसे नहीं कि कंपनी सिर्फ भागते जा रहा है और नंबर 1 पोजीशन में बन चुके हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी दम है तो इसलिए वो आगे बढ़ रहा है। कितना दम है वो आपको बैलेंस शीट में भी दिखेगा। जैसे देखिए कंपनी का इक्विटी शेयर भी बढ़ा, खुद का इक्विटी शेयर भी बढ़ा, उसके साथ साथ रिजर्व भी किस तरीके से बढ़ा आप देख सकते हैं। 1400 करोड़ के आसपास था, 10 साल पीछे चले जाएंगे तो आज वो बढ़ के हो चुके 7,000 करोड़ के आसपास। तो कहां से कहां तक कंपनी का जर्नी हुआ आप देख सकते हैं। कंपनी के बोरिंग्स के बारे में बात करूं तो 458 करोड़ से घट के हो चुके हैं 213 करोड़। इसका मतलब बोरिंग्स को कंपनी बीच में तो 800 850 करोड़ तक कंपनी कर्जा लेके रखे थे, कर्जा उठा लेते थे, कर्जा उठा लिया था। आज वो कर्जे को कम किया तो इसका मतलब कंपनी अलग लेवल में कंपनी खुद के ऊपर काम कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी का फिक्स्ड एसेट तो बढ़ा, उसके साथ साथ कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में 350 करोड़ के आसपास पैसा लगा कर रखा। ऐसे नहीं कि सिर्फ इस बार लगाया गया, कंपनी प्रीवियस डेटा के हिसाब से भी देखा जाए तो कंटिन्यूसली इस तरीके से पैसा लगाते चले जा रहे हैं। इसका मतलब जो कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर लगातार पैसा लगा रहा है उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो एज ए इन्वेस्टर प्रमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो बाकी आप इस कंपनी के ऊपर सोचकर काम करिए। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दो तो कंटिन्यूसली डिलीवरी का अच्छा खासा डेटा देखने को मिलेगा। तो 60%, 30%, 37, 38% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला है। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से क्रिएट हुआ, आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पे एक लेवल क्रिएट हुआ था। उस लेवल को ब्रेकआउट होने के बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जर्नी देखने को मिलेगा। तो जर्नी हुआ उसके बाद फिर से एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड करना स्टार्ट कर दी है। थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर नीचे, इसका मतलब रेंज के अंदर कंपनी ट्रेड कर रहा है और वॉल्यूम भी देखिए वीक होता जा रहा है। तो जब वॉल्यूम वीक होता गया और जब जब वो नीचे लेवल में आए और उसके बाद एक हैमर जैसे कैंडल क्रिएट हुआ तो सोचना बायर यहाँ पे ज्यादा एक्टिव है उसको ऊपर ले जाने के लिए। तो आप इंतजार करिए, जब भी इसको ब्रेकआउट करेगा, रिट्रेसमेंट करेगा तो एक बड़ा धमाका फिर से मिलेगा। तो आपको एंटी लेवल अभी थोड़ा सा संभल कर एंटी लेवल करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए कोई एंटी लेना थोड़ा सा यहाँ पे पैनिक सिचुएशन हो सकते हैं। आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है
आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जो है, तो वो देखा जाए तो इंडिया के एक पॉपुलर और गवर्नमेंट रेलवे कंपनी है, और इस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम है, टेक्नोलॉजी बेसिस काम है। और आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर मैं बहुत बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि जिस तरीके से रेल ट्रैक्स बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से रेल सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है, और जिस तरीके से ऑल ओवर इंडिया में हर जगह पे अलग अलग कैटेगरीज का रेल सेक्टर बनाया जा रहा है, चाहे वो बुलेट ट्रेन भी बनाया जा रहा है, चाहे वो हाइपर लूप भी बनाया जाएगा, उसके साथ साथ कॉरिडोर भी बनाया जाएगा, उसके साथ साथ जो फ्रेट ट्रेन है, जो मतलब फ्रेट ट्रेन है उसके लिए अलग लाइन यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग लाइन तैयार किया जा रहा है। तो कितने सारे लाइन्स बनेंगे तो सारे के सारे कंपनीज का ग्रोथ, रेलवे कंपनीज का ग्रोथ बनने वाला है। और कंपनी का वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आप देखेंगे तो कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी खुद के जो कैपेक्स है, वो कैपेक्स को टेक्नोलॉजिकल जो कैपेक्स है वो भी यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं। इसका मतलब कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। मान ही लेता हूँ कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, फिर भी कंपनी की खासियत तो है। ऐसे नहीं कि कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम भी अच्छा है, डेप्थ भी कम है, और प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी अच्छा खासा है। क्वार्टरली भी कंपनी देखिए सेल्स को कंटिन्यूसली ग्रोथ करते चला गया, पिछले सालों की तुलना से इस बार सेल्स अच्छा खासा हुआ, और उसके साथ साथ एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद प्रॉफिटेबिलिटी जो 84 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी था वो बढ़ के हो चुके 250 करोड़, जो आज तक की कंटिन्यूसली एक ग्रोइंग मूड में कंपनी देखने को मिला है। हाँ, आप कह सकते हैं कि सर कंपनी को बहुत ज्यादा तो प्रॉफिट नहीं हुआ, ऐसे होगा नहीं क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, इसको संभल कर ही काम करना पड़ता है। तो इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। अगर एज ए इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूं तो प्रोमोटर के बाद एफएसडीएस के पास दिखा जाए तो एफएस के पास ही होल्डिंग है 4% के आसपास, जो पहले 2% के आसपास होल्डिंग हुआ करता था। आज डीएस के पास होल्डिंग नहीं है और पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। देखिए पब्लिक के पास ज्यादा होल्डिंग है तो इसमें चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि पब्लिक मार्केट में उस तरीके से रिएक्ट करता है, जब मार्केट में बेरिश रन आते हैं तो वो माल बेचकर भाग जाते हैं, जब बुल्स रन आते हैं तब मार्केट के ऊपर वो बाय कर लेते हैं। तो इसलिए पब्लिक के ऊपर डिपेंड करके कभी भी मत काम करना। कंपनी के ऊपर अगर भरोसा है, कंपनी का परफॉर्मेंस के ऊपर भरोसा है, तो जरूर उसके ऊपर डिसीजन लेना। अभी कहेंगे सर कंपनी का रिजर्व तो बढ़ा, उसके साथ साथ कंपनी का कर्जा इतना क्यों बढ़ा, जो बीच में तो जीरो कर्जा था। देखिए इसके पीछे रीजन भी है। इसके पीछे रीजन क्या है चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। कंपनी को इस बार कितना ट्रेड मिला, कंपनी का ट्रेड मिला करीबन 850 करोड़, चलो मैं मोटा मोटी बात कर लेता हूँ 850 करोड़। और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, करीबन 850 करोड़। तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है और कंपनी का जो मतलब प्रोजेक्ट मिला वो दोनों को मिलाकर सेम टू सेम है। अभी रही बात कंपनी जो कैपेक्स को बढ़ाने वाला है, उस कैपेक्स को बढ़ाने के लिए जो फंडिंग का जरूरत है वो कहां से मिलेगा, तो इसलिए कंपनी ने क्या किया, कर्जा उठा लिया। अभी देखिए कंपनी ने किस तरीके से आपको धमाका रिटर्न दिया, 5 साल में 30%, 3 साल में मतलब ऑलमोस्ट 55% के ऊपर, और 1 साल में कितना 197% के ऊपर। तो इसका मतलब अलग लेवल का कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। अभी यही चीज को मैं लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो अलग लेवल का कंपनी का वॉल्यूम देखने को मिला पिछले दिनों में। 58% के आसपास वॉल्यूम हुआ था, और 13 तारीख को जो मार्केट क्लोजिंग हुआ पिछले दिन में 32% के आसपास वॉल्यूम देखने को मिला। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो यहाँ पे भी देखिए एक रेंज के हिसाब से कंपनी ट्रेड कर रहा है, ऊपर तो गया, उसके बाद देखिए थोड़ा सा नीचे आने के बाद एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अभी मुझे लगता है यहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, दो तरीके से सिचुएशन है, आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सिचुएशन मैं आपको बता दूं, एक्चुअली चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ। मैं इस रेंज को आपके साथ शेयर करूं तो मैं एक ड्रॉ आपके साथ यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको भी पता चले कि हाँ इस तरीके से ड्रॉइंग करके आपको रखना चाहिए। यहाँ पे होगा क्या, अगर इस तरीके से पैटर्न क्रिएट करते करते अगर ऊपर साइड को ब्रेकआउट करे और उसके बाद अगर रिट्रेसमेंट करके फिर से कोई भी ग्रीन कैंडल दिखे तो आप जरूर सोचिएगा यहाँ से एंटी लेवल बनेगा और उसके बाद एक बड़ा धमाका होने का चांसेस है। तो मैं उस दिन के लिए इंतजार कर रहा हूँ, तो आप भी क्या इंतजार कर रहे हैं तो मुझे जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। देखिए कैम्स के ऊपर तो अभी से फोकस रखिए, एज ए लॉन्ग टर्म के लिए फोकस रखिए। लॉन्ग टर्म के लिए इसके ऊपर कोई भी डिसीजन जरूर लेने के लिए सोचिए। देखिए मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा मैं इस तरीके से बातचीत क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए काम करना है, बाई करना है, सेल करना है, आपके हाथ में है। क्योंकि बाई सेल करने में कुछ ही सेकंड लगेंगे, मगर उसको रिसर्च करने के लिए घंटों भर आपको टाइम देना पड़ेगा। तो मैंने जो रिसर्च करके आपके सामने लेकर आया डेटा वो आप ध्यान से देखिएगा। एक चार्ट में आपके साथ ओपन कर चुका हूँ कि म्यूचुअल फंड का जो ग्रोथ है, म्यूचुअल फंड के ऊपर जो ग्रोथ है और जो इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ है, आप कुछ कंट्रीज के देखेंगे तो वर्ल्ड का चार्ट कितना है, किस तरीके से ग्रोथ हो आप देख सकते हैं।
उसके बाद देखिए अमेरिका में कितना है, अमेरिका का जो चार्ट है वो इस कैंडल, इस लाइन का अमेरिका का कैंडल है, और यूरोप का जो है वो इस कैंडल का यूरोप का है, और एशिया वो पैसिफिक जो कंट्रीज है उसका कुछ इस तरीके से कैंडल है, मतलब ग्राफ है। और इंडिया का ग्रोथ देखिए, जो पहले बहुत डाउन साइड में था, आज वो टॉप में है, सबसे ऊपर है। तो यूएसडी बिलियन के हिसाब से 300 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। तो आप कहेंगे सर आप तो दिखाने वाले थे कैम्स के बारे में बात, अब म्यूचुअल फंड के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके पीछे तो यही रीजन है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का काम क्या है? म्यूचुअल फंड का काम है, सॉरी, कैम्स का काम क्या है? द कंपनी इज म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी। इसका मतलब आप कितना भी म्यूचुअल फंड बाय करें, जब भी आप सेल करेंगे, ये जो बाय सेल का जो क्लियरेंस है उसको देने कराने के लिए जो जो काम करते हैं वो है कैम्स। और कैम्स आपको ये काम करके देंगे, उसके लिए एक चार्जेस कैम्स को आपको देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब समझ चुके हैं कि जितना म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट ग्रोथ होगा, आज आप बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं सर ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन हो रहा है, इंडियन मार्केट के ऊपर भी करेक्शन हुआ, मगर जिस तरीके से पहले होता था कि बिग बिग क्रैश हो जाता थे जब मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट आता, तो अभी उतना करेक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि म्यूचुअल फंड इतना स्ट्रांग हो चुके, इंडियन इन्वेस्टर एफआईएस इतना स्ट्रांग हो चुके हैं कि जब भी मार्केट गिरते रहते हैं उस टाइम में बाय करना स्टार्ट हो जाता है। मार्केट एक्चुअली गिरता क्यों था? मार्केट एक्चुअली गिरता इसीलिए था क्योंकि एफआईएस माल बेचता था, और उसी के कारण डीएस के पास उतना पैसा नहीं था, तो डीएस भी माल बेचना स्टार्ट कर देते थे, और उसके कारण पब्लिक भी माल बेच देते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि मार्केट गिर जाएगा, चलो कि कम लॉसेस में मैं निकल जाऊं। इसी के चलते मार्केट और भी करेक्शन हो जाता था। तो सारी चीजों को मैं इसीलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आपको कंपनी के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर जानकारी आपके पास सही है तो आप उस कंपनी के ऊपर भरोसा करके रह सकते हैं। अगर जानकारी गलत है तो कुछ गलत डिसीजन हो सकता है। और ये सारे डेटा scanner.com साइट की इस साइट के ऊपर देखने को मिलेगा, तो मैं इस साइट को बेस्ट कहूंगा क्योंकि बहुत शानदार डेटा पब्लिश करते हैं। ऐसे नहीं कि बाकी कंपनी के साइट भी बेकार है, बाकी साइट भी अच्छा है। तो मैं जितने सारे डेटा आपको शेयर करता हूँ वो स्कैनर के .com साइट के ऊपर, आप जाकर खुद उस साइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है आप देखेंगे, कंपनी में कितना सारा सेल्स को इंक्रीज किया, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल किए, और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी 70 करोड़ से बढ़ के हो चुके 80 करोड़। इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ा। तो कहने का मतलब है कंपनी के इन्वेस्टर भी बढ़ा, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा, सब कुछ यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा, और इन्वेस्टर भी देखिए भर भर के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो एफआईएस हो उन्होंने भी होल्डिंग बढ़ा दिया, डीएस हो उन्होंने भी होल्डिंग बढ़ा दी, और पब्लिक के पास होल्डिंग्स कम हो चुके हैं। पब्लिक इस टाइम में माल बेच रहा है, क्यों ना बेचे? क्योंकि उसको प्रॉफिट जो मिल चुका है। पब्लिक को यही तो गलती करते हैं, उसका प्रॉफिट के ऊपर वो पड़े रहते हैं। देखिए पिछले दिनों में अच्छा खासा ट्रेडिंग हुआ था, वॉल्यूम यहाँ पे, मतलब जो वॉल्यूम होना चाहिए था, मतलब जिस तरीके से डिलीवरी का वॉल्यूम होना चाहिए था उस तरीके से डिलीवरी वॉल्यूम नहीं हुआ, सिर्फ ट्रेडिंग ज्यादा 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 हुआ था। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस कंपनी के ऊपर? अगर मैं यहाँ पे आपको कंपनी के चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट किया गया, मतलब पैटर्न बना, कफ विद हैंडल पैटर्न। फाइनली फिर से एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हो रहा है। मैं इसको भी मार्किंग कर देता हूँ क्योंकि और भी एक पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ और वो भी एक हैंडल पैटर्न है। तो जब भी कुछ इस तरीके से कंटिन्यूसली हैंडल पैटर्न क्रिएट होता है और वो ब्रेकआउट होने के बाद मुझे अभी इसके ऊपर कंफर्मेशन चाहिए, कोई भी इसके ऊपर कंफर्मेशन कैंडल मिले तो मैं टारगेट लेने के लिए तैयार हूँ। और वो टारगेट जो बनेगा वो एक बड़ा सा टारगेट बन सकते हैं। मैं एक बार आपको मार्किंग भी कर देता हूँ। अगर इस लेवल तक टारगेट बनता है तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एंटी लेवल से अगर टारगेट तक देखूं तो 24% के आसपास टारगेट बन सकता है, और वो भी टारगेट बनेगा 3300 के आसपास। तो ब्लाइंडली यहाँ पे एंट्री मत कर लेना, आप एक बार रिसर्च करके काम करना। जिस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट हुआ है मुझे लगता है यहाँ पे ब्रेकआउट भी होगा और उसके बाद एक तगड़ा बाइंग भी देखने को मिल सकता है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड, जो कंपनी आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाला है, और वो क्या है? वो है कंपनी का डिविडेंड। कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला है और वो भी कितना? 1050% के आसपास। तो आप कहेंगे सर 1050% क्यों बता रहा है? क्योंकि इस कंपनी 105 रुपया करके बोनस देने वाला है, सॉरी डिविडेंड देने वाला है, और इसका फेस वैल्यू कितना है? 10 है। उस हिसाब से 1050% के आसपास आपको बोनस सॉरी डिविडेंड मिलेगा। तो वीडियो में अगर कुछ जानकारी अच्छा मिले और इस तरीके से अगर डेटा को सीखना चाहते हैं, सारे चीजों को समझना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन, कोई भी टिप्स नहीं होता है। तो
किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो प्लीज एक बार रिसर्च करके सोच समझ कर काम करना। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।